टू माय चैनल। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का एक्सरसाइज 10.2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, इफ़ m इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस 2। इट मीन्स कि आपको वैल्यू पुट करनी है, यानी m की जगह पे आपको 2 पुट करना है। ओके, फिर उसके बाद से इसको सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 2। ओके, कहाँ पे रखेंगे? इन इक्वेशन जो हमारी दे रखी है ना m माइनस 2 में। ओके, फिर हमें क्या मिलेगा? वी गेट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ऐसे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 2 इन m माइनस 2 वी गेट, यहाँ लिखते हैं m माइनस 2। जब भी आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो सबसे पहले है जो उसको ब्रैकेट में लिखना है, ये, ताकि आपको पता चले कि ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पे m की जगह पे हमने रखा है माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप लेंगे, ये आपका 2 है, माइनस 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका? 0। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है आपका, ठीक है, इसका आंसर आपका 0 आ गया। नेक्स्ट है आपका 3m माइनस 5 है, सेम आपको ऐसे लिखना है। ओके, तो हम यहाँ पे बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट वाले में लिखा था वैसे हम सेकंड वाले में लिख देंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन आपका 3m माइनस 5 में। ओके, 3 इंटू जो वैल्यू रखेंगे वो हमेशा ध्यान रखना है कि उसको ब्रैकेट में शो करना है, माइनस 5। आप यहाँ लिख देंगे, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो ऐसे, फिर माइनस 5, 3 टू द 6 माइनस 5। आंसर क्या आ गया आपका? 6 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? 1 आ गया। सेकेंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका, 9 माइनस 5m। ओके, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड में लिख करके मैंने आपको बता दिया है, तो सेकंड में मैं आपको, सॉरी थर्ड में मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ m इक्वल्स टू 2। यहाँ लिख दो, कोई नहीं, लिख ही देते हैं। आप ये भी लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 2 इन 9 माइनस 5m। ओके, 9 माइनस 5 इंटू 2 हो गया यहाँ पे। अब हम लिखेंगे 9 माइनस 5 इंटू 2 ब्रैकेट ओपन, 9 माइनस 5 टू ज़ 10। नेक्स्ट में क्या आ गया आपका? देखो, फर्स्ट क्या है यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि जब जो हमारा 10 है, ये क्या है आपका? माइनस का है ना। 9 हमारा क्या हो गया? जहाँ पे कोई साइन नहीं हो, यानी वो प्लस का हो गया। तो होगा तो यहाँ पे क्या होगा? कैलकुलेशन तो होगी माइनस की, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा आपका? हमेशा बड़े वाले का, यानी माइनस का साइन आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ गया, लेकिन माइनस का 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। यहाँ है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। ओके, फिर वही लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 2 इन 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 यहाँ। ओके, तो हम अब लिखेंगे यहाँ पे 3, यहाँ देखो m का स्क्वायर है,
और वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 2। और तो हम क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू m माइनस 7। ओके, अब यहाँ हम समझते हैं कि ये 2 की पावर 2 को हम कैसे लिखते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप समझ लो इसको, 2 की पावर अगर 2 होगी, इट मीन्स क्या है, आपको इसको 2 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करना है। ओके, 2 इंटू 2। अगर यहाँ पे पावर होता है 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर क्यूब हो गया ये, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। ओके, ऐसे ही अगर आपकी जितनी भी ये डिजिट, यानी जितना भी ये पावर जो है बढ़ता जाएगा, ओके, तो उतने ही टाइम्स जो है इस नंबर की मल्टीप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 टू ज़ा 4। ओके, और यहाँ पे अगर 2 का क्यूब है तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ऐसे हम लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका, 4 हो गया, माइनस ब्रैकेट ओपन हो गया, 2 इंटू 2 -7। ये कितना आ गया आपका, यहाँ पे एक बार लग, 3 4 ज़ा 12, -2 टू ज़ा 4 और -7। ओके, तो अब हम देखेंगे, यहाँ पे देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 4 और माइनस का 7 क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगी, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, आपका माइनस का। ओके, 12 -7 और 4 11। अब होगा यहाँ पे 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसका 5 पार्ट करते हैं। 5m/2 -4, सेम आपको यही करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 2 इन 5m/2 -4। यहाँ हम करते हैं 5 इंटू एम की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है, अपॉन में 2, यहाँ -4। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है अगर अपॉन में अगर कुछ नोमरेटर और डिनोमिनेटर में से अगर कुछ भी कटने वाला होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं। तो इस 2 से जो है, ये 2 जो है आपका कट हो जाएगा ना, ऐसे। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5 2 ज़ा 10। जब 10 आएगा तो फिर उसके बाद से 2 से इसको कट कर दो, आंसर आपका 5 ही आएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 -4 इक्वल्स में आपका 1। ये हो गया आपका 1 का ऑल पार्ट कंप्लीट हो गए, फर्स्ट टू 5। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेम क्वेश्चन है आपका, वहाँ पे आपको m की वैल्यू रखनी थी, यहाँ पे आपको p की वैल्यू रखनी है। तो जो आपका एक्सप्रेशन होगा उसमें आपका p वेरिएबल है यहाँ पे। ओके, यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पे p की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, -2 रखनी है। यहाँ हम लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू -2 इन 4p + 7। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू पी की वैल्यू कितनी होगी, -2 और प्लस का 7 हो गया यहाँ पे। ओके, अच्छा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू ज़ा 8 होगा, लेकिन हमें साइन का ध्यान रखना है, -8 और +7। अब यहाँ बताइए, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन हमारा किसका आएगा, माइनस का। माइनस का 1 होगा, यानी 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा। और साइन किसका होगा, बड़े का, यानी जो डिजिट बड़ी होगी उसी का ही साइन आएगा। यहाँ कुछ इक्वेशन आपकी जो दे रखी है, जो आपका एक्सप्रेशन है, -3p² + 4p + 7। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू -2 इन, जो आपका एक्सप्रेशन है, 3p² + 4p + 7। ओके,
यहाँ हम लिख देते हैं -3 × p² -2² +4 p की जगह पर रख दो आपका -2 और प्लस हो गया यहाँ पे 7। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाह रही हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -2², ओके। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता रही हूँ कि -2 × -2 ये हमेशा क्या होगा आपका प्लस का 4 आएगा। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 4 आएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपकी पावर जो है इवन में होगी और अगर माइनस साइन है तो हमेशा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ये आपका कीवर्ड है। लेकिन ये जो है पावर आपका ऑड में होगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। यही साइन आ जाएगा। ओके, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ओके, 2 × 4, 4 × 8, यहाँ पे आएगा माइनस का 8। बस एक कीवर्ड याद रख लो आप कि अगर पावर जो है इवन है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, और पावर जो आपकी ऑड होगी तो हमेशा जो है आपका आंसर, जो साइन लगा हुआ है यानी माइनस का साइन है तो आपका माइनस ही आएगा। जो साइन लगा हुआ है वहीं आ जाएगा आपका। ओके, यहाँ लिख देते हैं -3 × -2² यानी 4 आ गया, प्लस अब यहाँ देखिए 4 × यहाँ पे -2 है। अभी मैं ब्रैकेट में इसको लिख देती हूँ 4 × 8, लेकिन साइन आपका माइनस के साथ में, +7। यहाँ पे कितना आ गया आपका 4 × 3 = 12, इक्वल का साइन दे करके माइनस को 12। अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है आपका साइन, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे 8 आ गया और प्लस। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो माइनस माइनस वाले हैं पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से हम इस वाले के साथ में कैलकुलेशन करेंगे। यानी पहले हमारे कितना आ जाएगा, माइनस को 12 माइनस का 8, यानी माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, लेकिन साइन किसका आएगा आपका माइनस का, और +7। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस ही होगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का आएगा, यानी जो डिजिट बड़ी होगी उसी का ही साइन आएगा। ओके, -20 यानी 20 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो 13 आएगा, साइन हमारा माइनस का आ गया। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका, सेकंड का थर्ड पार्ट है। थोड़ी इक्वेशन बड़ी है बट घबराना नहीं है। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू -2। अच्छा, एक बात है ना, जब आप इसको बार बार लिखते हो ना तो इससे आपकी इक्वेशन में मिस्टेक होने के कम से कम चांसेस रहते हैं। ओके, आप इसको जब बार बार लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही इक्वेशन है, वरना बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन उतारेंगे, यहाँ पे कुछ और करेंगे, तो इसमें काफ़ी मिस्टेक होने का चांस रहता है। नेक्स्ट हम लिखते हैं -2। अब यहाँ देखिए p का क्यूब है ना, p का क्यूब यानी -2 का क्यूब। अभी मैं आपको पीछे यही समझा रही थी, -3 × -2 का स्क्वायर +4 × -2 +7। ओके, आपको पता है ये आपका -2 रहेगा, मल्टीप्लाई -2 का क्यूब आपको पता है ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, -8 आ गया, -3 यहाँ पे -2 का स्क्वायर है, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ देखो आप, इसको भी बाद में कैलकुलेट करते हैं, 4 × -2 +7। ओके, यहाँ पे 8 × 2 = 16 हो गया। ओके, यहाँ समझना है आपको, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो ये हो गया आपका 16। यहाँ देखो ये 3 है और 4 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका, 3 × 4 = 12। यहाँ आपको देखना है ये 4 × 2 = 8, लेकिन साइन किसका होगा आपका माइनस का,
ये जब साइन जो है बाहर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 8 हो गया ये, और ये हो गया आपका प्लस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे प्लस वाले हैं पहले उनको अलग प्लस कर लेते हैं, और जो माइनस वाले हैं उनको हम अलग प्लस कर लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन सिर्फ माइनस का रहेगा। तो 16 यहाँ पे प्लस का है और 7 यहाँ पे प्लस का है, तो 16 + 7 कितना हो गया आपका, 23, माइनस का 12 और 8 20 हो गया। 23 में से 20 माइनस होगा, यहाँ पे आंसर आपका 3 आ गया। ओके, यानी सेकंड के हमारे थर्ड पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन when x इक्वल्स टू -1। ओके, यानी आपको अब यहाँ पे क्या रखना है, जो आपकी एक्सप्रेशन होगी उसमें x की वैल्यू रखनी है, यानी जो वेरिएबल आपका x है उसकी वैल्यू रखनी है, और कितनी रखनी है, -1। ओके, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। 2x - 7 सेम सभी में एक ही जैसे लिखा जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -1 इन 2x - 7। ओके, 2 इंटू एक्स की जगह पे हम -1 रख देंगे, और ये आपका -7 हो गया। ओके, जब आप इसमें इसके मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका, ये माइनस का 2 -7 कितना आ गया आंसर आपका, -9। यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन हमेशा माइनस का ही आएगा। सेकंड पार्ट है आपका -x + 2 है। वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -1 इन -x + 2। ओके, ये आपका पहले से ही माइनस है, और यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है -1, और ये है आपका +2। अब ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो गया, यहाँ पे 1 + 2, यानी आंसर हमारा आ गया 3। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। x² + 2x + 1। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -1 इन x² + 2x + 1। ओके, फिर अब हम करेंगे यहाँ पे -1 का स्क्वायर +2 और -1 + 1। आपको अभी पहले भी बताई थी कि जब भी पावर्स इवन होगा तो हमेशा 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन अब क्या आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, यानी प्लस साइन के साथ में आएगा। अब यहाँ तो ये हो जाएगा आपको -2, 2 इंटू -1 + 1। नेक्स्ट स्टेप में हम कर देते हैं इसको प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस का 2, और यहाँ पे +1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये 1 + 1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। 2 - 2 इक्वल्स में आपका 0 हो गया। ओके, यहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट है आपका, सेम ऐसे ही लिखना है। वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -1, ओके, इन 2x² - x - 2 यहाँ। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन ज़रूर लिखना। यहाँ पे 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस x है ना, तो यहाँ पे -1 रखना है, और माइनस का 2। सेम यहाँ पे हो जाएगा आपका
टू इंटू वन, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का टू, टू प्लस वन माइनस टू, टू प्लस वन थ्री, माइनस टू इक्वल्स में आपका वन, थ्री माइनस टू वन आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑल पार्ट्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में आपका ये दिया गया है, इफ़ ए इक्वल्स में आपका टू है, बी इक्वल्स में आपका माइनस टू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अब इसमें दोनों वेरिएबल्स के आपकी वैल्यू दे रखी है, जो कि आपको इस वाले एक्सप्रेशन में आपको पुट करना है और फिर आपको आंसर फाइंड करना है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग a equals to 2 and b equals 2 in a square plus b square. ओके, यह सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए। अब हम लिख देते हैं a का स्क्वायर कितना हो गया आपका, यानी a की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर, प्लस b की जगह पे भी आपका क्या है, क्या रखना है, सॉरी b की जगह पे आपको माइनस टू रखना है, माइनस टू का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी आपको पता है प्लस लगाएंगे, माइनस टू का स्क्वायर है यानी सम यहाँ पे इवन पावर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 4 प्लस 4 8 हो गया। ओके, यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स में माइनस टू इन इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आप पहले लिख रहे थे, वी पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स, वी पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स 2 एंड बी इक्वल्स माइनस टू इन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब हम रख देंगे यहाँ पे ए, इस इक्वेशन में जो आपकी एक्सप्रेशन दे रखी है, यहाँ पे हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं, प्लस ए इंटू बी 2 इंटू माइनस टू प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ गया आपका, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। जब आप माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे पहले 4 लिखो, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, 2 टू ज़ा 4 साइन आएगा यहाँ पे माइनस का, क्योंकि एक 2 जो है आपका माइनस का है। अब यहाँ पे आ गया आपका माइनस टू का स्क्वायर 4 आएगा। ओके, एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा, यहाँ पे 4, ये माइनस का 4 और ये प्लस। ओके, यहाँ पे इस ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है, तो 4 प्लस 4 8 माइनस 4 इक्वल्स में कितना आ गया आपका 4, 8 माइनस 4 4 हो गया ये। इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है आपका थर्ड पार्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख ली हूँ इसको, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया आपका 4 माइनस यहाँ पे 4 यानी 0 आ गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपका फोर्थ का फर्स्ट टू थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। फिफ्थ पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए इक्वल्स में आपका 0 है, बी इक्वल्स में आपका -1 है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन।
यानी आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है इसका 2a प्लस 2b। ओके, यहाँ पे क्या है आपका, अब ए की जगह पे आपको क्या रखना है, 0 रखना है, और बी की जगह पे क्या रखना है आपको, -1 रखना है। ओके, we put the value of a equals 0 and b equals -1. Okay, in expression 2a plus 2b, यहाँ हम लिखते हैं 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1। ओके, अब यहाँ पे जब 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका, 0 हो गया। जब 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, -2। आंसर हमारे क्या आ गया, -2। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1, एज इट इज़ ही लिखना है आपको। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ a equals 0 and b equals -1 in 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आप लिख देंगे 2 इंटू ए का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस माइनस बी की जगह पे -1 रखेंगे, इसका स्क्वायर +1 हो गया। जो 0 है, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, उसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाता है आपका। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस -1 का स्क्वायर आपका, आपका जो पावर है वो क्या है आपका, A1 है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है प्लस में ही आएगा वैल्यू। ये हो गया, आंसर आ गया यहाँ पे 2। ओके, सेकंड पार्ट हो गया आपका। इसका थर्ड पार्ट हम कर लेते हैं, 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab। ओके, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ a equals 0 and b equals -1 in 2a square b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab। अब यहाँ देखो आप, 2 इंटू 0 का स्क्वायर इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू -1। सबसे पहली बात है, आप इसको कोई नहीं, आप एक्सपेंड करके मैं बता रही हूँ, 0 हो गया है ना। जब इसको -1 को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा ये। ओके, प्लस सबसे पहली बात है, यहाँ पे तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है एक्सप्रेस करने की, क्योंकि अगर कहीं भी अगर आप 0 की मल्टीप्लाई चाहे आप कितने भी बड़े डिजिट से कर दो, तो वो हमेशा ही क्या होगा आपका, 0 ही आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी आपका बस यही है आपका, 2 इंटू 0 हो गया प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 इंटू 1 हो गया, तो यहाँ पे भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, यानी आंसर हमारे क्या आ गया, 0। ओके, इसका लास्ट पार्ट है, 4 पार्ट, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2। ओके, ये भी बहुत इजी है। पुट द वैल्यू ऑफ a equals 0 and b equals -1 in a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2। ओके, इसमें हम रखते हैं a की वैल्यू यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो गया, ओके, प्लस ab 0 इंटू -1 और ये हो गया आपका प्लस का 2, ये हो गया आपका 0। 0 में आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो ये आपका 0 ही हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2। ओके, तो यहाँ पे आपका
10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक ऑल पार्ट्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।